नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल तो हो गया है। हालांकि इस बात के संकेत 9 सितंबर को ही मिल गए थे और हलचल तभी से बढ़ गई थी, लेकिन बीच में कुछ घटनाक्रम हुआ जिसके वजह से ये माना जाने लगा कि जो संकेत और संदेश 9 सितंबर को मिला था वो अब जो है उस तरीके का रह नहीं गया है। लेकिन अब जिस तरह से वो आकार ले रहा है उसने कांग्रेस और उसके तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। हालात ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि चीजें राहुल गांधी के हाथ से रेत की तरह फिसलने लगी हैं और ये चीज दिखाई भी दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 9 को संकेत क्या मिला था और दूसरा कि वो आकार कैसे ले रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी और उनके पीछे खड़ा हुआ पूरा कुनबा परेशान हो गया है। तो जो संकेत था पहले उस पर आते हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वो चुनाव बड़ा क्रूशियल माना जा रहा था क्योंकि एक ऐसे समय में धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ था जब अगर आप भाजपा की बात करें तो उसके पास संख्या बल नहीं था। गठबंधन के पास था लेकिन भाजपा के पास उस तरीके की मेजॉरिटी नहीं थी जैसी 2022 में हुआ करती थी जब धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति उन लोगों ने बनवाया था। तो जाहिर सी बात है कि जो इस बार मामला था वो एकदम अलग था और ये कहा जा रहा था कि भले ही 427 का संख्या भला एनडीए के पास, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक इधर उधर हुआ तो ये एक तरह से रेफरेंडम माना जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर। एक भी इधर उधर होने का मतलब अगर ये रोज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, इस तरह की योजना थी। लेकिन साहब 9 तारीख को हुआ क्या? 9 तारीख को हुआ ये कि 30 से 35 सांसद जो है वो इंडिया ब्लॉक के पता चला कि वो तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आकर खड़े हो गए और फिर ये लगा कि ये जो सांसद हैं ये सांसद वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं। लेकिन फिर उसी में नेपाल क्रांति आ गई। अब जब नेपाल क्रांति आ गई तो देश में एक अलग तरीके का माहौल बनाया जाने लगा और उस माहौल के बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का आदेश दिया कि भाई 74 के बाद से जितने आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की फाइल खोली जाए, खंगाली जाए, उनकी फंडिंग वगैरह देखी जाए, तब ऐसा लगा कि नहीं, सरकार लग रहा है कि कुछ उसको एक तरह से कहा जाए कि कुछ समस्या और संकट दिखाई दे रहा है, इस तरह का अंदेशा होने लगा। तभी इस तरह की जांच पड़ताल की आप एक तरह से कहें कि कवायद शुरू होती है। लेकिन फिर जो कुछ कांग्रेस के भीतर होने लगा उसने इस बात का संदेश दे दिया कि जो संकेत मिला था वो दरअसल संकेत जो है वो अब आकार ले रहा है और ये जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच पड़ताल का आदेश दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो फंडिंग हो रही है उसकी पड़ताल करना जरूरी हो गया है। और ये फंडिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट करता है। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो बिहार का चुनाव है उस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं दुनिया के तमाम देश और उसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो खास तौर से नाटो के देश दिखाई दिए या फिर वो देश दिखाई दे रहे हैं जहां पर अमेरिका का समर्थन करने वाली सरकार है या फिर जहां पर अमेरिका ने सरकार बनवाई है। अब उन लोगों की क्या दिलचस्पी हो सकती है बिहार के चुनाव में? ये तो एक स्टेट का चुनाव है, इसका तो राज्य मतलब देश के चुनाव तो यह है नहीं कि आप इसमें देखें क्या होने जा रहा है। लेकिन वो उसको देख रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दैनिक भास्कर लिखता है कि दिलचस्पी इसलिए उनकी है क्योंकि उनको यह लग रहा है कि ये जो बिहार का चुनाव है ये देश का भविष्य तय करेगा और मैं सीधे शब्द में कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या होने वाला है ये बिहार के चुनाव से तय होगा। यानी
अगर बिहार का चुनाव बीजेपी गठबंधन जीतता है तो कोई समस्या ही नहीं है। और अगर गड़बड़ी हो जाती है, यानी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है, तो बड़ा सहज हो जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाना। तो अब अगर इस तरह की चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी कि जब ये लोग आ रहे हैं तो ये लोग सिर्फ ये पड़ताल करने आ रहे हैं या फिर वहां पर वाम को फंड किया जा रहा है। इसकी चर्चा है, ये दैनिक भास्कर ने ये नहीं लिखा है, लेकिन ये चर्चा है कि वहां अचानक इस तरह का जो धड़ा है उसकी फंडिंग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? जाहिर सी बात है कुछ तो है जो चल रहा है। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी और जिसमें इस तरह की संभावना जताई जा रही थी, बावजूद इसके कि साहब 9 तारीख को 35-36 सांसद जो है वो नरेंद्र मोदी या आप कहें कि एनडीए का जो कैंडिडेट था उसके साथ खड़े थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह की जो हलचल थी, उस हलचल ने फिर नेपाल ने एक आप एक तरह से कहें कि संदेह पैदा किया। लेकिन साहब 2-3 घटनाएं कांग्रेस के भीतर ऐसी हो गई जिससे ये लगा कि नहीं, ये जो सरकार है, इस सरकार के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है और जो खेल शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। कैसे, वो सुन लीजिए कि आकार कैसे ले रहा है। पी चिदम्बरम ने जो धमाका किया है, वो धमाका राहुल गांधी के नैरेटिव को दो तरफा नुकसान करता है और वो नुकसान जो है वो पार्टी में क्या असर डाल रहा है उसको आप तब समझ जाएंगे जब आपको विकीलीक्स का किस्सा पता चलेगा। आपको ध्यान होगा एक दौर में विकीलीक्स बड़े सारे खुलासे कर रहा था। उसी दरमियान एक खुलासा हुआ था कि राहुल गांधी किस तरह से जो है वो अमरीकी दूतावास के लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, इनसे है या भगवा वालों से है। तो उस बारे में वो बहुत कुछ बताते हैं और उसी के बाद आप देखिए फिर 26/11 होता है और 26/11 के बाद जो है विमर्श खड़ा किया जाता है कि भगवा क्या है, वो आप जानते ही हैं। उस विमर्श का आप एक तरह से कहें कि उस विमर्श को ध्वस्त कर दिया पी चिदम्बरम के बयान ने। क्योंकि पी चिदम्बरम ने पहली बात तो एक ये स्पष्ट हो गई कि भाई वो कलावाला वाला मामला झूठा है, उसका भगवा से कोई लेना देना नहीं था और विशुद्ध रूप से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था जो 26/11 था। एक तो ये बात साफ हो गई। दूसरा, वो एक विमर्श ये गढ़ रहे थे कि ये जो सरकार है वो अमेरिका के दबाव में है। तो जब पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि कोंडीला राइस आई और वो चाहती थी कि हम लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी सरकार किसके दबाव में काम कर रही थी। तो ये दो चीज़ें आप एक तरह से कहें कि एक झटके में ध्वस्त हो गई और ये जो ध्वस्त हुई इसकी हलचल कांग्रेस में दिखाई दे रही है। क्योंकि पी चिदम्बरम का अपना एक धड़ा है और जिसे ओल्ड गार्ड कहा जाता है। ओल्ड गार्ड जो है वो राहुल गांधी के साथ बहुत आप ये कहें कि खुश तो नहीं है। तो आप कहेंगे कि ओल्ड गार्ड क्या ले आ रहे हैं तोड़ के 25-26 सांसद? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तोड़ कर लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मोमेंटम तैयार कर दिया है जिसको हवा दी है किसने? सिद्धरमैया साहब ने। अब आप कहेंगे सिद्धरमैया कहां से आ गए इसमें? देखिए, सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं? सिद्धरमैया कह रहे हैं मैं 5 साल रहूंगा और उनके 5 साल रहने का मतलब ये हुआ कि 2.5 साल वाला जो एग्रीमेंट है वो नहीं चलेगा, यानी डीके शिव कुमार के बनने की संभावना कम है। तो डीके शिव कुमार क्या करेंगे? ये स्वाभाविक सा एक सवाल है। उनके पास क्या विकल्प बचेगा, या उनके जो समर्थक हैं उनके पास क्या विकल्प बचेगा? ये बड़ा सवाल है और ये अकेली बात नहीं है। राहुल गांधी ने एक और विमर्श खड़ा किया वोट की हेरा फेरी का। उन्होंने कहा कि साहब ये जो एसआईआर है ना, ये एसआईआर के जरिए दरअसल जो बीजेपी समर्थक वोटर है उनको जोड़ा जा रहा है, बाकी लोगों को हटाया जा रहा है। अब तो आप एक तरह से कहें कि फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है, तकरीबन 40-42 लाख वोट कटे हैं। अपना कहना यह है कि राहुल गांधी जो ये विमर्श खड़ा कर रहे थे उस विमर्श को बिहार में कोई आधार नहीं मिल पाया और ऐसा होगा इस बात की आशंका पार्टी में इनके लोगों को थी, क्योंकि इस बाबत पार्टी में बैठक हुई थी और उस बैठक में तकरीबन आप ये मान कर चलिए कि जो मेरी जानकारी है
26 या 27 सांसद थे जो राहुल गांधी के इस अभियान से असहमत थे। तब एसआईआर जो हुआ और जो फाइनल लिस्ट आई तब तक नहीं आई थी। ये तकरीबन आप ये समझिए ये उस समय की बात है जब ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के जस्ट बाद की बात है। लोग बहुत नाराज थे कि क्या राहुल जी आप क्या कर रहे हैं, इससे हमको क्या फायदा होने वाला है और ये जनता के बीच कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा। लेकिन उनकी टीम को लग रहा था कि नहीं ये बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है और इससे हम बताएंगे किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि वो कोलंबिया में बता रहे थे। काफ़ी उसकी चर्चा भी है इस समय। लेकिन उनके लोगों का मानना था कि नहीं, इससे हम कुछ स्थापित नहीं कर पाएंगे, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं ना उसका एक बार नाम जुड़ जाएगा तो उसका तो हो गया। वो तो जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें उससे वो परेशान है। लेकिन वो इसके लिए एक तरह से आप कहें कि मतलब वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। जब ये एसआईआर की लिस्ट आई फाइनल तो उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है। बिहार में राहुल गांधी टहले 17 दिन, क्या हुआ? कोई मसला नहीं बना, लोगों का नाम जुड़ा, जिनका कटा वो तो 42 लाख नाम कटा है, किसी को सामने आना चाहिए था। कोई पैरवी भी नहीं कर रहा है कि हमारा नाम कटा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वोटर हैं जो कटे हैं, जिसको चुनाव आयोग ने काटा है, वो जेन्युइन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम शिकायतें तो अब तक आती हैं। तो ये जो मामला हुआ है इसने भी राहुल गांधी की साख पर बट्टा लगाया है और जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी के अंदर अब ये चर्चा ज़्यादा है कि जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों की वजह से हम लोगों का अपना जो राजनीतिक भविष्य वो क्या होगा। और फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े रहने में, चाहे वो विपक्ष के लोग हों यानी और गठबंधन के लोग हों या चाहे कांग्रेस के, उनको नहीं लगता है कि कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है राजनीतिक तौर पर। तो इसलिए सुगबुगाहट जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो आजकल चर्चा चल रही है ना कि वो 3 दर्जन सांसद तैयार बैठे हैं बगावत करने के लिए, तो जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो ये कहना चाह रहा है कि वो इधर एनडीए की तरफ है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे इतना समझ में आ रहा है कि वो मामला एनडीए का नहीं है, ये मामला इंडिया ब्लॉक का है और ख़ास तौर से कांग्रेस के भीतर का है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि खेल तो हो गया है और जो 9 सितंबर को संकेत मिला था जिस खेल का, वो अब आकार लेने लगा है और इसी की वजह से कांग्रेस में हलचल बढ़ी हुई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।